हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रेरणा हिंदी मराठी कोचिंग क्लासेस इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका सहर्ष स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी युवक भारती इस विषय में से पहली जो कविता है उस कविता को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है नवनिर्माण। नवनिर्माण इस कविता के कवि का नाम है त्रिलोचन जी। कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको इस कविता के कवि का परिचय देने जा रहा हूँ। कवि परिचय इस प्रकार है। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। नवनिर्माण कविता के कवि कौन? त्रिलोचन जी है और इनका जन्म 20 अगस्त 1917 को हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में इनका जन्म हुआ है। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम, सच्चा नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। त्रिलोचन जी हिंदी के रचनाकार है ही, हिंदी का उन्हें ज्ञान तो है ही, पर वे अरबी भाषा के भी ज्ञाता थे और फारसी भाषा के भी ज्ञाता थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। त्रिलोचन जी ने पत्रकारिता क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कार्य किया है। उनका योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सराहनीय था। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया। इन्होंने काव्य की रचना की, बहुत सारे काव्य लिखे। फिर इन काव्यों में, उनकी कविताओं में उन्होंने प्रयोग को स्वीकारा है। उन्होंने काव्य वैसे लिखे, उस काव्य के माध्यम से एक सच्चाई हम लोगों के सामने पेश की जा सकती थी और वे काव्य प्रयोगशील काव्य कहा जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल काव्य। उनके काव्य नवसृजन करने वाले थे। उनके काव्य कैसे थे? नवसृजन। उनके काव्य में से कुछ नयापन पाने का हौसला हमें मिलता था। कब? जब हमने उनके काव्य को पढ़ा है, तब हमें हमारे मन में एक नई जागृति आती है। उनके काव्य ना कि पढ़ने के लिए, ना कि केवल अभ्यास करने के हेतु और परीक्षाओं में गुण प्राप्त करने के हेतु ही नहीं थे, बल्कि उनके काव्य जब हम पढ़े तब हमें उनके काव्यों से प्रेरणा भी मिलती थी। जीवन में जीने का हमें मार्ग मिलता है उनके काव्यों को पढ़ने के बाद। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उनके काव्य प्रेरणा स्रोत भी थे, बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबंधित करता है। इन्होंने जो कुछ भी काव्य लिखे हैं, ये भारतीय कवि है। इन्होंने जो कुछ भी काव्य लिखे हैं, वे काव्य ग्राम समाज को दर्शाते हैं, भारत के ग्राम समाज को दर्शाते हैं। ग्राम समाज के उस वर्ग को, एक निश्चित वर्ग को दर्शाते हैं, वो वर्ग जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है।
पीड़ित वर्ग, दीन वर्ग, ऐसे वर्गों के बारे में, भारतीय ग्रामीण समाज के ऐसे दबे हुए, कुचले हुए समाज के बारे में उनकी कविताओं में हमें ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। देखो, लिखने वाले की एक विशिष्ट शैली होती है लिखने की, फिर लिखने के लिए लेखनकर्ता एक विशिष्ट भाषा को अपनाता है और वो होती है साहित्यिक भाषा। फिर साहित्यिक भाषा हर एक के समझ में नहीं आती, इसलिए इन्होंने साहित्यिक भाषा, लोक भाषा, उन्होंने अपने साहित्य में, उन्होंने अपने लेखन कार्य में लोक भाषा का अंतर्भाव किया है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। इन्होंने जो कुछ लिखा है, सहजता से लिखा है, सरलता से लिखा है। उन्होंने उनके लिखान में बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल किया है, ऐसे मुहावरे कि ग्राम समाज को समझ आने वाले। इन मुहावरों ने उनके साहित्य को परिपूर्ण किया है। उन्होंने जो सहज और सरल भाषा का इस्तेमाल किया है लेखन कार्य में, वह भाषा साहित्य क्षेत्र में सब लोगों में प्रिय हो गई और उनकी भाषा शैली, उनकी सरल सहज लिखने की शैली, मुहावरों का इस्तेमाल लोकमानस, सामान्य से सामान्य मानस तक पहुंचाकर उन्हें प्रेरणा देने का कार्य उन्होंने किया है। आपका निधन 2007 में हुआ है। त्रिलोचन जी का निधन कब हुआ है? 2007 में हुआ है। इस तरह से उनके बारे में थोड़ा सा परिचय यहाँ पे हमें दिया गया है। अब त्रिलोचन जी ने उनके साहित्यिक जीवन में कौन सी कृतियां की है, यहाँ पर हमें दिया है प्रमुख कृतियां, उनके द्वारा रचाई गई प्रमुख कृतियां। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह कविता संग्रह है। देशकाल, यह कहानी संग्रह है। दैनंदिनी, यह उनकी डायरी है। आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन कृतियों के जरिए उन्होंने अपना कार्य साहित्य क्षेत्र में व्यतीत किया और इनकी यह प्रमुख कृतियां अपने देश के लिए, अपने देश में रहने वाले जनमानस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। विधा परिचय, अभी यहाँ जो विधा दी हुई है, जो काव्य दिया हुआ है, उसके बारे में हमें थोड़ा परिचय। विधा परिचय, चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। चतुष्पदी, पद, कितने पद? 4 पदों के 4 चरणों वाले छंद को क्या कहा जाता है? चतुष्पदी। यह चौपाई की तरह होता है। हर एक स्टैंजा में 4-4 लाइन्स होते हैं। हम उसे मराठी में कडवं म्हणतो। प्रत्येक कडव्यामध्ये किती 4-4 ओळी असतात। फिर यहाँ पे चतुष्पदी कहा गया है। फिर चतुष्पदी किसे कहते हैं? 4 चरणों वाले छंद को
चतुष्पदी कहते हैं। इसे चौपाई, यह चौपाई नहीं है बल्कि चौपाई की तरह ही होती है यह चतुष्पदी। इसमें 4 चरण होते हैं। चतुष्पदी में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी बोले तो लय, स्वर, मीठापन आना। उस चौपाई को या उस चतुष्पदी को लयात्मक रूप लाने के लिए जिस तुकों का इस्तेमाल किया जाता है उसे तुकबंदी कहते हैं। और चतुष्पदी में पहली, दूसरी और चौथी चरण जो होती है उस चरण में ही तुकबंदी होती है। अब मैंने कहा तुमको कि तुकबंदी क्या है? लयात्मक, नाद, सुरेल, मन को लुभावने वाला ऐसा छंद होता है। वह भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। देखो, चतुष्पदी में भाव होता है, गहरा भाव होता है। उस गहरे भाव से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। उससे हमें, उस चतुष्पदी से हमें जीवन जीने के लिए कुछ मार्ग मिलता है। तो यहाँ पे क्या कहा है? चतुष्पदी में भाव है और उसमें गहरा विचार भी है और यह चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण होती है। किस लिए यह चतुष्पदी परिपूर्ण होती है? उस चतुष्पदी में क्या होता है? भाव होता है और विचार होता है, इसलिए वह चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण होती है। पाठ परिचय। अभी यह जो पाठ हमें यहाँ पर दिया हुआ है, पहला पाठ, ये काव्य है। गद्य और पद्य कहते हैं हम इसे, यह पद्य है। इस पाठ के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर प्रस्तावित किया है। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। आशा, कवि आशावादी बनते हैं कि मेरे समाज में ऐसा घटित हो रहा है। उस दुर्घटना या अघटित घटना को परिवर्तित करने का प्रयास या बदलने का प्रयास एक आशा है। फिर इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि ने आशावाद अपने दृष्टिक्षेप पर डाला हुआ है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। संघर्ष एक जीवन का अविभाज्य घटक है। संघर्ष बिना किसी का जीवन नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि उसके जीवन में संघर्ष नहीं है, चाहे वह अमीर हो या मध्यम वर्गीय हो या चाहे वह गरीब हो। संघर्ष वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के बारे में कहा है, उसके जीवन में संघर्ष है और यह संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। मेरे जीवन में संघर्ष है, अब मैं इस संघर्ष को सह नहीं पाता, ऐसा कहने से चल जाएगा क्या? जीवन व्यतीत होगा क्या? जीवन में हम जीवित रह सकेंगे क्या? नहीं। हर एक संघर्ष का हमें अच्छाई से, ताकत से, विचार से सामना करके हमें उस संघर्ष को परे हटाकर अपना जीवन आगे बढ़ाना होता है। फिर कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। कवि ने कहा है हर एक इंसान के जीवन में संघर्ष है, तो संघर्ष है तो रोने का है क्या? नहीं, उस संघर्ष को हमें यशस्वी, उस संघर्ष में हमें यशस्वी होना है, उस संघर्षों को हमें छुड़ाना है और
संघर्ष करना है और संघर्ष करते करते हमारे जीवन में जो कुछ भी अंधेरा छाया हुआ है उस अंधेरों को हमें दूर करना है। ऐसी भावना हमें इस कविता के माध्यम से त्रिलोचन जी प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। इस काव्य के माध्यम से कवि हमें आह्वान करते हैं, चैलेंज देते हैं। क्या करने को? अन्याय है, अन्याय का तुम्हें प्रतिकार करना है, अन्याय सहना नहीं। अत्याचार है तो अत्याचार का भी तुम्हें सामना करना है। विषमता है, विषमता कैसी होती है? अमीर श्रीमंत, बहुत बड़ा फासला, अमीरी गरीबी, इसे विषमता कहते हैं। फिर उस विषमता को भी हमें साहस से समता की ओर ले जाना है। इस क्षेत्र में भी हमें संघर्ष करना है, ऐसा आह्वान हमें कवि दे रहे हैं। निर्बल, हर एक इंसान बलवान होता है क्या? उसी के हिसाब से वह उसमें बल प्राप्त कर चुका हुआ है। कोई बुद्धि से बलवान है, कोई ताकत से बलवान है, कोई रुपयों पैसों से बलवान है, ये बलवान हो। अब निर्बल किसे कहा जाता है? शारीरिक निर्बल होते हैं, कोई आर्थिक निर्बल होते हैं, तो कोई मानसिक निर्बल होते हैं। फिर निर्बलों पे बल वाले क्या करते हैं? अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उस विषमता की दरिया बनाते हैं। फिर यह सब संघर्ष वाले क्षेत्र में हमें विजय पाना है। यह प्रेरणा हमें इस कविता के माध्यम से त्रिलोचन जी देते हैं, हमें आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। उत्थान, प्रगति, विकास, समाज का अगर हमें विकास करना है तो न्याय के लिए बल का प्रयोग करो, अन्याय के लिए बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर बहुत बड़ा बल है तो मैंने इस बल का इस्तेमाल अन्याय करने के लिए, किसी को भी मारने के लिए, किसी को भी छलने के लिए अगर किया तो वह अच्छा नहीं होता। जब तुम्हें बल का प्रयोग करना ही है तो न्याय के लिए करो। अगर तुम न्याय के लिए बल का इस्तेमाल करोगे तब समाज में उन्नति होगी, समाज का विकास होगा। यह कवि हमें कहते हैं। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कौन से सत्य से कवि हमें अवगत कराते हैं? इस कविता के माध्यम से बल का प्रयोग करो, किस लिए? न्याय के लिए करो। यह सत्य है या असत्य है? सत्य ही है। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम मनुष्य रूपी जीवन में आए हुए हैं, ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। फिर कुछ ना कुछ कार्य करते वक्त हमें अपना उद्देश्य ठहराना है कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। तो जीना है तो यह उद्देश्य लेकर जियो कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता को स्थापित आपके जरिए हो। एक एक ने ऐसा किया तो पूरा समाज विकसित हो जाएगा। ऐसे इस काव्य में कवि हमें कहते हैं। तो चलिए हम इस काव्य को शुरुआत करते हैं। इस काव्य में दिए हुए चतुष्पदी को पढ़ते हैं। फिर चतुष्पदी को पढ़ने के बाद उस चतुष्पदी का अर्थ क्या है और उस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें क्या कहने जा रहे हैं, यह भी हम देखने वाले हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको,
मैं ऐसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखो, पहले प्रस्ताविक में क्या कहा था? तुकबंदी कहा था। देखो, दिया है मुझको, दिया है मुझको, दिया है मुझको। पहले, दूसरे और चौथे चरण में तुकबंदी है और तीसरा चरण तुकबंद विरहित है। इस तुकबंदी से क्या हो रहा है? देखो, उस चतुष्पदी में लय प्राप्त हो रहा है, लय प्रकट हो रहा है और नादमय वह चतुष्पदी हो रही है। गाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी सुरीली हो रही है। इसका भावार्थ ऐसा है, मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। मनुष्य को तो जीवन दिया है, फिर मनुष्य का जीवन ऐसा जीवन है कि हम किसी के विश्वास के पात्र हो, हम किसी के विश्वास के पात्र हो तथा किसी से हमें प्रोत्साहन भी मिले। वाह, अच्छा इंसान है, ऐसा हमें प्रोत्साहन मिले, ऐसा जीवन होना चाहिए। प्रोत्साहन पाना और विश्वासु किसी का होना, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। किस लिए? जीवन के लिए। इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालता है। अगर किसी का हम विश्वास संपादन करते हैं तो हम हौसले से बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। कोई हमें प्रोत्साहित करता है, वाह तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हम दुगनी शक्ति लगाकर उस अच्छे कार्य को करने लगते हैं। हाँ, आगे क्या कह सकते हैं हम? कवि कहते हैं कि तुम मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी, तुमने जो मुझे विश्वास दिया है, तुमने जो मुझे विश्वास दिया है और तुमने जो मुझे प्रेरणा दी है, वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने मुझे विश्वास दिया, वो मुझे महत्वपूर्ण होने के बावजूद मैं मेरे कार्य में कुछ अच्छा कर रहा हूँ और मैं अच्छा जी रहा हूँ। तुमने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम कुछ अच्छा करो, तब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करने से मुझे खुशी प्राप्त हो रही है। आगे इस चतुष्पदी का और अर्थ ऐसे हो सकता है, इन्हें देकर तुम्हें मुझे असीम संसार दिया है। असीम, बहुत बड़ा संसार दिया है। तुमने मुझे क्या दिया है? विश्वास दिया है। तुमने मुझे विश्वास दिया है, प्रोत्साहन दिया है। यह दो चीजों से ही मेरा जीने का संसार बहुत बड़ा हुआ है। पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न रहूं और मेरे पांव हमेशा जमीन पर रहे। तुमने मुझे विश्वास दिया, तुमने मुझे प्रोत्साहन दिया, देने से मैं बहुत सारा अच्छा कार्य कर रहा हूँ, फिर मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ बोलकर अगर मैंने धरती पे से उठकर आसमान में फूला ही रहना मेरे लिए संभव नहीं है, तो मैं आकाश में नहीं रहूंगा, तो मैं मेरे पैर जमीन पर ही रहूंगा। मैं अच्छा करूंगा, मैं उस बात पे मैं गर्व नहीं करूंगा, घमंड मुझ में नहीं आ पाने दूंगा। अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। क्या हुआ है? कवि ने इस चतुष्पदी में क्या कहा है? हे ईश्वर, तुमने मुझे क्या दिया है? विश्वास दिया है, उच्छ्वास भी दिया है, और इसके जरिए मैं क्या करूंगा? भूमि पर संभलूंगा, मैं भूमि पर ही रहूंगा, घमंड के मारे आकाश में उड़ूंगा नहीं। मैं जो कुछ करूंगा वह सब अच्छा करूंगा। यह हमें प्रेरणादायी चतुष्पदी हुई है। जीवन में कुछ अच्छा करने का हौसला हमें इस चतुष्पदी से मिला है।
आगे दी हुई चतुष्पदी ऐसी है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। देखो, जो जीवन के सूत्र है वो तोड़ नहीं सकते हमारे कार्य के लिए, और तोड़कर कौन से सूत्र तोड़कर कुछ जोड़े जा सकते क्या? नहीं जोड़े जा सकते। ओम जाए, व्योम जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। व्योम का मतलब है आकाश, व्योम का अर्थ होता है आकाश। व्योम में जाए, अगर हम आकाश में भी जाए, कहीं भी उड़ जाए, उड़ने के बाद हमें कहाँ आना पड़ता है? भूमि पर ही आना पड़ता है, भूमि को छोड़ नहीं सकते। आगे दी हुई चतुष्पदी ऐसी है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बड़े चलो सामने अंधेरा है। यह बात सत्य है, जब हम जीवन जीते हैं, कुछ कार्य करते हैं सफलता पाने के लिए या किसी की सहायता करने के लिए या जीवन जीने के लिए, राह पे चलना पड़ता है, मगर राह चलने के लिए बहुत सारा वहां अंधेरा भी है। फिर अंधेरा एक्चुअल अंधेरा नहीं, यहां पर अंधेरा परेशानियां। फिर यह परेशानियां हमें चलते वक्त रोकती है। फिर वह अंधेरा किस लिए घेरा है? हमें रोकने के लिए घेरा है। काम भी करो, काम भी, और तुम क्या करोगे? हमें तो चलना है ना, अंधेरा रहने के बावजूद भी जीना है ना, जीने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। कितना भी अंधेरा हमें घेर के क्यों ना रखे, रोक के भी क्यों ना रखे, जीना तो है, आगे बढ़ना तो है। फिर आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े चलना ही है ना, सामने अंधेरा क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें बड़े चलना है। और बड़े चलने के सिवाय हम करेंगे भी और क्या? ऐसे इस चतुष्पदी का अर्थ है। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें कहते हैं कि बाबा, संघर्ष करने का आह्वान करते हैं हमें, अंधेरा रहने दो, संघर्ष करने का आह्वान करते हैं। और संघर्ष करने का आह्वान करते करते वक्त वो आप हमें कहते हैं, आपकी राह में अंधेरे से भरी हुई है, आपकी राहें, आपकी राहें कैसी है? अंधेरे से भरी हुई है। भले यह बात सच हो या ना हो, आपकी प्रगति के द्वार को अवरुद्ध करने के लिए तरह तरह की कठिनाइयां आपके सामने ला सकती है। देखो, आप जीवन जी रहे हो, जीवन जीते वक्त तो हमें तो आगे चलते ही जाना है, प्रगति की ओर जाना है। फिर प्रगति की द्वार तक हमें जाते वक्त इस अंधेरे, इस तरीके का अंधेरा हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में क्या लाता है? कठिनाइयां लाता है। फिर कठिनाइयां लाने के बाद उन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा, उन कठिनाइयों का संघर्ष हमें करना पड़ेगा। तो हमें बड़े ही चलना पड़ेगा ना, रुकने से जमेगा क्या? और करके हम करेंगे भी तो क्या, आगे ही बढ़ना है, चाहे अंधेरा हो या रहने दो। अंधेरे में भी आगे ही आगे बढ़ने जाना है हमें, एक जगह हमें रहना है क्या? नहीं, संघर्ष के अलावा हमें और क्या है जीवन में? सामने आए हुए कौन से भी संघर्ष का हमें सामना करने के सिवाय हमारे सामने कोई चारा नहीं है। कवि का कहना इस चतुष्पदी के माध्यम से ऐसा भी है कि संघर्ष करना हमें जारी रखना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। हमारे जीवन में अंधेरा छाया है, संघर्ष आया है, परेशानियां हो रही है, उस मंजिल तक हम नहीं जा पाते, ऐसा सोचकर वहां पे हमें रुकने नहीं जमेगा। अगर रुके तो हमारा जीवन वहीं पर रुक जाएगा। तो संघर्ष करना जारी रखना चाहिए हमें, संघर्ष से ही हमें सफलता मिलती है, सफलता का प्रशस्त मार्ग मिलता है। सफलता का यही प्रशस्त मार्ग है। कौन सा प्रशस्त मार्ग है? चले चलना ही सफलता का प्रशस्त मार्ग है, संघर्ष करना ही सफलता का मार्ग है, ऐसे वे कहते हैं।
चौथी चतुष्पदी इस तरह है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इसे इस तरीके से हम कह सकते हैं, हमें बल मिला है, हमें ताकत मिली है, हमें बल मिला है, चाहे वह पैसों की ताकत हो, बुद्धि की ताकत हो या हमारी शारीरिक ताकत हो। यह जो बल हमें मिला है, यह बल हमें किसी को सताने के लिए नहीं मिला है। अगर हमें बल मिला है तो उस बल का हमें इस्तेमाल करना है बाबा, किस लिए? एक आधे पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए, जिस पर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको बचाने के लिए हमें उस बल का इस उपयोग करना है। बल मिला है तो किसी का हमें बल बनना है। कोई निर्बल है, बेचारा है, तो हमें उसका बल बनना चाहिए। हाँ, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अगर तुम्हें बल दिया है, बल है, तो तुम क्या करो? पीड़ित को बचाने के लिए इस्तेमाल करो, उपयोग करो उसका। बल मिला है तो बल बनो किसी और का, और तुम्हारे बल का इस्तेमाल न्याय देने के लिए करो। ऐसे इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा कहा है। फिर इसका पूर्णतः विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? कवि कहते हैं कि मनुष्य को निरर्थक कार्य के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निरर्थक कार्य, जिस ऐसे कार्य की वो कार्य कुछ काम के नहीं, इस कार्य में हम मनुष्य को बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो निरर्थक कार्य है। हाँ, उसका प्रयोग सार्थक कार्यों के लिए करना चाहिए। हमें बल का प्रयोग किस कार्य के लिए करना चाहिए? सार्थक कार्य के लिए करना चाहिए। और कवि कहते हैं, मनुष्य के पास बल किसी असहाय पीड़ित व्यक्ति को सताने के लिए नहीं होता। अब असहाय है बेचारा और उसको यूं ही हम सता रहे हैं। पीड़ित इंसान को सताने या असहाय इंसान को सताने के लिए बल नहीं होता, बल्कि बल किस लिए होता है? किसी की सहायता करने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए हमें बल दिया हुआ होता है। कवि कहते हैं, बलवान व्यक्ति को संबंधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है। कवि कहते हैं, बलवान व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए ईश्वर ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है। वो शक्ति तुम्हें कमजोर लोगों का बल बनकर उनको न्याय दिलाने के लिए, काम में लगने के लिए तुम्हें यह बल दिया है। तभी तुम्हारे बल का सार्थक होगा, तुम्हारे बल की सार्थकता होगी, ऐसे कवि कहते हैं। फिर इनकी चतुष्पदी हर एक इंसान को प्रेरणादायी है ना, प्रेरणादायी है और हर एक को प्रोत्साहित करने की सूचक है। आगे दी हुई चतुष्पदी है पांचवी चतुष्पदी, जिसको मंजिल का पता रहता है। क्या? जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। देखो, इंसान मंजिल पाने की चाह रखता है, कौन सी मंजिल मुझे पाना है वह तय करता है। इसका अर्थ है उसे मंजिल का पता रहता है। फिर यह मंजिल मुझे पाना है, तो यह मंजिल पाने के लिए बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे संघर्ष है, यह भी उसे पता होता है। फिर भी वह उन सब संकटों को सहने की ताकत रखता है। जब वह उस मंजिल को उस मंजिल का पता भी होता है उसे, और उस मंजिल को पाने के लिए कौन से संकटों का सामना करना पड़ता है वह सहता भी है, तब जाकर उसे सिद्धि प्राप्त होती है, तब जाकर वह सफल होता है, तब जाकर वह सफलता की सीढ़ी पर पहुंचता है, सफलता के शिखर पर जाकर बैठता है, और वहां बैठने के बाद वही अपने जीवन की सफल कहानी हम सबको बताता है, माने वह अपने जीवन का इतिहास बताता है। कवि ने इस चतुष्पदी के माध्यम से बहुत
एक सरल और अच्छा प्रोत्साहन हमें दिया है। वे कहते हैं जिस व्यक्ति को अपनी सफलता की मंजिल की जानकारी होती है, जिस व्यक्ति को अपने सफलता की मंजिल की जानकारी होती है, वह व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाले परेशानियों से नहीं डरता। मुझे इस मंजिल पे जाना है मगर बहुत सारी परेशानियां हैं, मैं कैसे करूं, ऐसे नहीं बोलता, नहीं डरता। वह हंसते हंसते इन परेशानियों को क्या करता है, झेल लेता है। ऐसे व्यक्ति को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए इतिहास बन जाते हैं और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे कठिनाइयों का सामना करते करते वे ऊंचाई पे जाते हैं, सफल होते हैं। सफल होने के बाद उनकी सफलता अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी होती है। ऐसे इस चतुष्पदी में कवि ने हमें कहा हुआ है। इनसे, इस चतुष्पदी के माध्यम से भी हमें क्या प्रेरणा मिली हुई है। अभी छठी चतुष्पदी ऐसी है, प्रीति की राह पर चले जाओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें कहते हैं प्यार मोहब्बत और अच्छे आचार विचार को ही हमें अपनाना है। हमें जीवन में कैसे विचार अपनाना है, अच्छे विचार अपनाना है। हाँ, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से व्यवहार करना है। इस चतुष्पदी के माध्यम से हमें आह्वान किया है, प्रीति की राह पे चलो कह रहे हैं, प्यार मोहब्बत और अच्छे आचार विचार को अपनाओ। हाँ, ऐसा आह्वान कवि कहते हैं। और वे कहते हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, यही सबके लिए अपनाने वाला सही मार्ग है। बुरा व्यवहार करना सही मार्ग नहीं है, प्रीत का व्यवहार करो, चले जाओ, जीवन में आगे बढ़ो, यही अपनाने वाला मार्ग है, सही मार्ग है। अच्छा मार्ग, अच्छे मार्ग का हमें हमारे जीवन में अंतर्भाव करना चाहिए, वे कहते हैं। और क्या कहते हैं इस चतुष्पदी के माध्यम से, हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए, दुखी खुद ना होना चाहिए, औरों को दुखी नहीं करना चाहिए। जो कुछ संकट आए, जो कुछ संघर्ष आए, जो कुछ आपत्ति आए, विपदाएं आए, हंसते गाते जीवन को जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए। जीवन एक अनमोल चीज है जो हमें दी हुई है। सातवीं चतुष्पदी ऐसी है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। सहचर का अर्थ साथ साथ चलने वाला। साथ साथ कौन चलता है, मित्र ही साथ साथ चलता है। ऐसे सहचर का अर्थ यहाँ पर हमें कहा है। फिर साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे नर नारी। इस चतुष्पदी का अर्थ हम ऐसा कह सकते हैं। कवि का हमें क्या प्रोत्साहन देना है इस चतुष्पदी के माध्यम से, कवि कहते हैं स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कहते हैं, यहाँ पर स्त्री नर नारी, स्त्री पुरुष की समानता की बात कहते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। हाँ, संकट, हर नर नारी एक साथ इन परेशानियों को दूर करने का कार्य करते हैं। साथ निकलेंगे तब वे ये कार्य करेंगे। दोनों नर और नारी
दोनों दिशा में कंधे से कंधा मिलाए काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। यह नर नारी क्या करेंगे? कंधे पे कंधे को कंधा लगाकर मिलजुल कर समाज के नर नारी अगर काम करेंगे तो क्या होगा? समानता की भावना होगी ना। मैं नर हूं, तुम नारी हो। महिला को द्वितीय स्थान दिया जाता था उस समय में। जब हम एक साथ कार्य करेंगे तो समाज में क्या आ जाएगी? समानता आएगी। इस दृष्टिकोण को हमारे सामने पेश करने का काम कवि ने इस चतुष्पदी के माध्यम से किया हुआ है। आखिरी चतुष्पदी है जो 8वीं चतुष्पदी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पतखा मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा ये यो अतीत का भी गीत अच्छा था। मीत मित्र दोस्त। देखो, अतीत मीन्स हमारा पास्ट, वर्तमान प्रेजेंट। इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। कैसे? कवि कहते हैं वर्तमान और अतीत की बात करते हुए कहते हैं वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय अच्छा था। देखो, जो बीता हुआ है सब अच्छा ही होता है, जो आने वाला है कठिन 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 होता है। फिर कवि क्या कहते हैं इस चतुष्पदी के माध्यम से? अतीत, वर्तमान में अतीत की बात कहते हैं। वर्तमान और अतीत की बात करते हुए वे कहते हैं वर्तमान के अनुसार, आज के वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा था, ऐसे भी बोलते हैं हम। उस समय जीवन पथ में क्या साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे उस समय, ऐसे हम कहते हैं। वर्तमान कहता है कि भविष्य में जब अतीत हो जाएंगे और लोग हमारा भी गुणगान करेंगे, वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। क्या कहा है? हम वर्तमान में हम अतीत का गुणगान करते हैं। जब हम भविष्य में जाएंगे तब हमारे इस वर्तमान की बातों को अतीत में मेल होगा, फिर उन बातों को अतीत में मिलाकर इन बातों का भी क्या हो जाएगा? गुणगान हो जाएगा। फिर यूं ही तुम वर्तमान में अतीत का सोचो नहीं, सोचना मत, जीना है वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो और अतीत के बारे में मत सोचो। जो आज है, अब जो कर रहे हैं वह हमारे जीवन को सफल करने के लिए, जीने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सोचकर हमें आगे बढ़ना है। हाँ, इस तरह त्रिलोचन जी ने कुछ चुनी हुई कविताएं, यह संग्रह लिखा था उन्होंने, उसमें से यह काव्य लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कि कुछ हर अलग अलग कविता में से थोड़ा थोड़ा चुनकर हमारे सामने प्रकट किया है, ऐसा नहीं। ये जो काव्य उन्होंने हमारे कक्षा 12वीं में पहला काव्य जो दिया हुआ है वह उनके एक संग्रह से लिया हुआ है। उस संग्रह का नाम क्या है? चुनी हुई कविता है। तो आई होप स्टूडेंट तुम्हें यह कविता समझ में आई होंगी, ऐसे मुझे लग रहा है। ऐसे ही मैं आपके हिंदी विषय का पूर्ण सिलेबस इस चैनल के माध्यम से आपके सामने पेश करूं, यह मेरी आशा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। पसंद आए
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद।